Enjoy the production. हम सब लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उस पर चैट्स करते हैं, उस पर वीडियो कॉल्स करते हैं, उस पर वॉइस कॉल्स करते हैं और धीरे धीरे इसमें और भी फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक आया कहाँ से और ये कितना बड़ा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित बालोटिया और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फेसबुक कैसे बना और ये कितना बड़ा है ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। You are watching Die Hard Geek PD. Everything changes. फेसबुक को जानने के लिए हमें जाननी होगी स्टार्टिंग से इसकी स्टोरी। 1990s में टेक और इंटरनेट कंपनीज टॉप पर थी। इन्वेस्टर्स जिस किसी कंपनी के पीछे .com देखते थे उसमें $1 मिलियन लगा रहे थे। 1998 में पहली सोशल मीडिया वेबसाइट आई जिसका नाम था theglobe.com। द ग्लोब की वैल्यू 606% बढ़ गई जब वो पब्लिक हुई और ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। लेकिन उसके अगले साल कंपनी को 95% का लॉस हुआ। ग्लोब ने प्रूव कर दिया था कि सोशल मीडिया एक पॉपुलर आइडिया है और एक प्योर कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसे चलाने के लिए एक प्रॉपर कंपनी का फ्रेमवर्क चाहिए था। अगर कोई इसका सही इस्तेमाल करता तो ये बड़ा चेंज ला सकते थे। और उसी समय एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसका नाम मार्क ज़करबर्ग था, उसने प्रोग्रामिंग अपने फादर से सीखी थी और पहले से ही अपना एक सॉफ्टवेयर बना लिया था। मार्क के फादर ने डेवलपर को हायर किया ताकि वो मार्क को ट्यूशंस दे सके। डेवलपर ने बताया कि मार्क बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई उससे आगे निकले। जब मार्क हाई स्कूल में गए तब उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके एक मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम सिनैप्स था। वो मशीन लर्निंग यूज करता था और सॉन्ग्स लिसनर्स को और वैसे सॉन्ग्स बताता था। सिनैप्स का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि उसे माइक्रोसॉफ्ट और बाकी ग्लोबल प्लेयर्स की अटेंशन मिल गई। पर मार्क को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें बड़ा चैलेंज चाहिए था। तभी मार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए। तब वो एक सीजन प्रोग्रामर बन गए थे। हार्वर्ड में उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा जिसका नाम फेस मैश था और ये हॉट और नॉट का वर्जन था, वो भी वोटिंग और रैंकिंग के साथ। फेस मैश वीकेंड पे लाइव हो गया और मंडे तक ये इतना पॉपुलर हो गया कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स भी इसे नहीं चला पाए और ये क्रैश हो रहा था। इस समय सोशल मीडिया के सेकंड जनरेशन भी तैयार थी। माई स्पेस और फ्रेंडस्टर जैसी वेबसाइट्स आ रही थी। हार्वर्ड के 3 स्टूडेंट्स जिनका नाम कैमरन और टेलर विंकल्स और दिव्या नरेंद्र था, वो एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे 1 साल से जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन था। उन्होंने पहले ही अपने 2 पार्टनर्स खो दिए थे ग्रेजुएशन की वजह से, इसीलिए उन्हें एक नए पार्टनर की तलाश थी। जब उनको फेस मैश के बारे में पता चला तब उन्होंने सोच लिया था कि मार्क ही है जो ये कर सकता है। मार्क ने उन्हें ज्वाइन कर लिया, लेकिन मार्क के कुछ और आइडियाज थे। पर कंट्रोवर्सी में ये भी कहा गया कि मार्क ने हार्वर्ड के लोगों को धोखा दिया है और अपनी खुद की साइट पे नाम करके हार्वर्ड कनेक्शन का आइडिया चुराया है। लास्ट में मार्क ने हार्वर्ड कनेक्शन से आइडिया लिया और सबके लिए द फेसबुक आया जिसका नाम बाद में सिर्फ फेसबुक हुआ। मार्क ज़करबर्ग के शेयरिंग इन्फॉर्मेशन वाले आइडिया ने लोगों पे अपना असर डाला और ये हम सबको पता है कि फेसबुक आज क्या है। तो ये सब थी फेसबुक की स्टोरी, लेकिन अब ये कितना बड़ा है? इंटरनेट पे फेसबुक सेकंड लार्जेस्ट साइट है गूगल के बाद और यूट्यूब 3rd नंबर पे आता है। फेसबुक पे हर महीने 1.3 बिलियन यूजर्स एक्टिव होते हैं। हर 20 मिनट फेसबुक पे 1 मिलियन लिंक्स शेयर होती हैं, 2 मिलियन फ्रेंड रिक्वेस्ट होती हैं और 300 मैसेजेस भेजे जाते हैं। फेसबुक पे 100 बिलियन फ्रेंड कनेक्शंस हैं, 1.3 ट्रिलियन लाइक्स और 250 बिलियन फोटोज हैं जब से ये बना है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि फेसबुक के इंजीनियर्स लाइक बटन को ऑसम बटन बनाना चाहते थे। तो अब फेसबुक की कीमत कितनी है? फेसबुक की कीमत $200 मिलियन है और ये ईबे, याहू, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, IIC, IOL और पेंडोरा को अगर हम मिला दें और उनका ट्वाइस करें तो ये उससे भी ज्यादा है। साल 2009 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर भी अनफ्रेंड ही था। ये सब तो ठीक है, लेकिन फेसबुक का फिजिकल साइड क्या है? तो चलिए फेसबुक के फिजिकल डाटा सेंटर की तरफ चलते हैं। When you type in facebook.com, your request goes to the open internet, and that internet lands right here. And from right here, we request from one of the Facebook servers your profile and all the information associated with it. Our data centers work and compile all that information and then send it back to you right across the open internet again. And all of that happens in milliseconds. फेसबुक का डाटा सेंटर एक मॉडर्न इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग मॉडल है। ये इतने एरिया में फैला है कि 3 फुटबॉल फील्ड्स आ जाएं और इसमें 21 मिलियन फीट के फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज्ड हैं। यहाँ पे डेली हजारों सर्वर्स आते हैं और उनमें से हर सर्वर में 500 टेराबाइट की स्टोरेज होती है। डाटा सेंटर में डेली 100 पेटाबाइट्स की फोटोज और वीडियोस आती हैं। और अगर आपको पेटाबाइट कितना होता है वो नहीं पता तो 1 पेटाबाइट 1000 टेराबाइट होते हैं।
तो अगर पावर फेलियर होता है तो उसके लिए इन्होंने क्या इंतजाम कर रखे हैं? उसके लिए 14 3 मेगावाट के जनरेटर्स होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि फेसबुक अब बहुत बड़ी कंपनी है, पर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वो और क्या चीज़ें हैं जो फेसबुक और संभालता है? हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। फरवरी 15, 2014 तक फेसबुक के एक्विजिशंस अच्छे थे, पर फिर उन्होंने ऑक्यूलस VR खरीद लिया। लेकिन फेसबुक का VR से क्या रिलेशन? उसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में फेसबुक वर्चुअल रियलिटी में कुछ करे। मार्च 27, 2014 में फेसबुक ने एक और कंपनी खरीदी जो स्पेशलाइज्ड थी हाई ऑल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में। तो फेसबुक ने ये कंपनी क्यों खरीदी? उसकी वजह है internet.org। Welcome back. Facebook unveiling new details about its drone that will beam the internet back down to Earth. Liz McDonald is in the business center looking at this new drone, and it's massive, Liz. Yeah, that's right. Good morning, Maria. Good morning, everybody. It is massive. It's about the size of a Boeing 737. That's according to Facebook. And basically, Facebook will be testing this solar-powered drone this summer in order to beam the internet. It hopes to up to 3 billion people around the world who do not have the internet. इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हुई मार्च 27, 2015 में, और इससे ये सामने आया कि ये और आगे जाएगा। और भी कुछ एक्विजिशंस है, जैसे फिटनेस ट्रैकिंग कंपनी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ई-कॉमर्स कंपनी। तो अब और क्या रह गया? फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी है। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो रिकॉग्नाइजेशन में बहुत अच्छा है, जो अगर हम किसी साइंटिस्ट से पूछें तो बहुत मुश्किल है करने को। अभी फेसबुक आपको ये भी बता सकता है कि कौन सा स्पोर्ट खेला जा रहा है, और इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमें फेसबुक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए हम मार्क को थैंक यू करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए डाई हार्ड गीक पीबी।